अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, शुरका ने शोहदा को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। शुरका का जाने कुर्बान करने वाले शोहदा को खराज अकीदत। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में फोर्सेस के कामयाब इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन को सराहा गया। मुल्क की दाखिली और बैरूनी सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। मुस्लिम बाग हमले में फोर्सेस के जवानों के रद्द अमल की तारीफ भी की गई। सलमान अवान से इस बारे में मजीद जान लेते हैं। नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी सलमान। जी बिल्कुल, आज की जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है बहुत ही स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हम इसको कह सकते हैं। ISPR ने अपनी प्रेस रिलीज में भी इसको स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कहा है, जिससे इसकी अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। कॉन्फ्रेंस की सदारत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने की और इसमें एक तरफ तो जो मुल्क में हालिया दहशतगर्दी के वाकयात हैं उनका जायजा दिया गया, जो इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी सिचुएशन है उसके ऊपर ब्रीफिंग दी गई। लेकिन जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा था डेफिनेटली वो जो मौजूदा हालात हैं, मुल्क के जो सिचुएशन इस वक्त मुल्क के अंदर मौजूद है, उसके हवाले से इस कॉन्फ्रेंस में बात की गई और बड़ी खुलकर बात की गई। जो तफसीलात वंस अगेन ऑफिशियली हमारे पास सामने आई है उसमें वाज़ेह किया गया कि जो सियासी शरपसंद है उनकी जानिब से जलाओ, घेराव और फौजी तंसीबात पर जो हमले किए गए हैं उनकी शदीद मजम्मत की गई। और जो कॉन्फ्रेंस के शुरका थे, अहम आर्मी कमांडर्स थे, उन्होंने आर्मी के रैंक एंड फाइल के अंदर और अस्करी तंसीबात का जो नुकसानात हुए हैं, जलाओ घेराव किया गया है, उसके ऊपर बताया कि शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। इसके साथ ही ये बात भी वाज़ेह की गई कि फौजी तंसीबात पर जो हमला करने वाले अफराद हैं उनको पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल उनका किया जाएगा और उनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। यकीनी तौर पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम इंसदादी दहशतगर्दी की दफात के बारे में सुन रहे थे, लेकिन अब ये बात सामने आई है कि इदारे ने फैसला किया है कि जो अफराद भी इन मजमूम कार्रवाइयों के अंदर मुलव्विस हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत की जाएगी। इसके साथ ही जो फोरम को ब्रीफिंग दी गई उसमें भी बताया गया कि नाकाबिल तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर अफवाज के जो मनसूबा साज हैं उनको फैसला किया गया है कि हम मनसूबा साजों के साथ साथ उकसाने वालों और उनकी हौसला अफजाई करने वाले तमाम जो मुजरिम हैं उनसे अफवाज पाकिस्तान बखूबी वाकिफ हैं, क्योंकि इनके हवाले से नाकाबिल तरदीद शवाहिद जो है वो मौजूद हैं, वो सामने आ चुके हैं। और इसके साथ ही जो गुज़िश्ता दिनों अमन अमान की सूरत हाल पैदा हुई, हमने देखा कि 9 मई को एक ब्लैक डे करार दिया गया पाक फौज की जानिब से, मुसल्लह अफवाज की जानिब से, जो उस दिन अफसोसनाक वाक़े हुए। तमाम तो सिचुएशन का जायजा लिया गया और कहा गया कि एक सियासी क़यादत ने महज अपने सियासी मफादात के हसूल के लिए उन तमाम तर वाक़यात को इस्तेमाल किया। लेकिन फोरम ने इस बात को वाज़ेह किया और इस बात का अज़्म का भी इजहार किया कि किसी भी हल्के की जानिब से क़याम अमन और अमन मान के लिए जो रुकावट डालने की कोशिश है उनसे आहनी हाथों से निपटा जाएगा। इसके अलावा जो हमने देखा कि जो यादगारें मुख्तलिफ इलाकों के अंदर शोहदा की यादगारें हैं, या हमने देखा कि जो पाक फिदाइया की मोन्यूमेंट्स हैं उनको भी नुकसान पहुंचाया गया, उनकी बेहरमती के ऊपर भी मजम्मत की गई और कहा गया कि जो यादगारों की बेहरमती है, तारीखी इमारात को नजर आतिश करना और फौजी तंसीबात में घुसकर तोड़ फोड़ करना, उसके ऊपर एक बड़े ही मरबूत मंसूबे के ऊपर अमल दरामद किया गया। एक सोची समझी साजिश हम उसे कह सकते हैं, ताकि इदारे की बदनामी हो सके। और इसके साथ ही ये सारा अमल एक जाती सियासी एजेंडे के हुसूल के लिए था। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो आज की डिस्कशन हुई, जो ब्रीफिंग हुई, उसमें बात वाज़ेह की गई कि ये सारा कुछ जो 9 मई को किया गया वो एक सोची समझी एक मरबूत प्रोसेस था। उसका मकसद यही था कि इदारे को उकसाया जा सके और फिर एक जाती सियासी एजेंडा जो है उसके मकासद हासिल किए जा सकें। आर्मी चीफ ने सारे मामले पर फौजी फॉर्मेशन की जानिब से जो तहम्मुल और पुख्ता रद्दमल हमने देखा कि किसी किस्म की जो सिचुएशन है दूसरी जानिब से हमें सामने नहीं आई और बड़ा एक पुख्ता और एक बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया गया। आर्मी चीफ ने तमाम तर सूरत हाल को सराहा, लेकिन इसके साथ ही ये बात भी वाज़ेह कर दी गई है कि किसी भी एजेंडे के तहत फौजी तंसीबात के मकामात पर हमला करने वालों के। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान अवान आगाह करने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।